नमस्ते दोस्तों। क्या कोई इंसान मृत्यु को हरा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब स्वयं यमराज किसी के प्राण लेने आए तब भगवान को अपने भक्त की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आना पड़े? आज की कहानी एक ऐसे बालक की है जिसे जन्म के समय ही केवल 16 वर्ष की आयु मिली थी, लेकिन उस बालक की भक्ति इतनी महान थी कि जब यमराज उसके प्राण लेने पहुंचे तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज को रोक दिया। यह कहानी है महान शिव भक्त मार्कंडेय ऋषि की। तो आइए चलते हैं हजारों वर्ष पीछे। बहुत समय पहले एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था मृकंडू ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके आश्रम में ज्ञान, तपस्या और धर्म का वातावरण था, लेकिन एक दुख उनके जीवन में हमेशा बना रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, दोनों वृद्ध होने लगे। फिर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करेंगे। दोनों जंगल में चले गए। दिन रात भगवान शिव का नाम जपने लगे। वर्षों तक तपस्या चलती रही। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, वत्स, वर मांगो। मृकंडू ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। शिव जी का कठिन वरदान भगवान शिव मुस्कुराए। फिर बोले, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और महान पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक लंबी आयु वाला पुत्र मिलेगा, लेकिन वह मूर्ख और अधर्मी होगा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी गहरे विचार में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, प्रभु, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो महान हो, चाहे उसका जीवन छोटा ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। असाधारण बालक मार्कंडेय बचपन से ही विलक्षण था। उसकी बुद्धि अद्भुत थी। वह वेद, शास्त्र और धर्म की बातें बहुत छोटी आयु में समझने लगा, लेकिन उसके माता पिता के मन में एक भय हमेशा रहता था। उन्हें पता था कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। मार्कंडेय ने भी एक दिन अपने माता पिता को रोते हुए देखा। उसने कारण पूछा। बहुत आग्रह करने पर मृकंडू ऋषि ने पूरी बात बता दी। यह सुनकर मार्कंडेय कुछ क्षण शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान शिव की भक्ति में लगाऊंगा। शिवलिंग की आराधना उस दिन से मार्कंडेय ने स्वयं को पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन नदी से जल लाता, शिवलिंग का अभिषेक करता, घंटों ध्यान करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। पूरा आश्रम उसकी साधना देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे उसका 16वां वर्ष पूरा होने लगा और वह दिन भी आ गया जिस दिन उसकी आयु समाप्त होने वाली थी। आगमन उस दिन सुबह से ही वातावरण कुछ अलग था। आकाश में अजीब सी नीरवता थी। हवा भी मानो थम गई थी। मार्कंडेय मंदिर में बैठा भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसका मन पूरी तरह शिव में लीन था। उधर यमलोक में समय पूरा हो चुका था। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ, मार्कंडेय के प्राण लेकर आओ। यमदूत पृथ्वी पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास आए, शिव भक्ति की दिव्य शक्ति से आगे नहीं बढ़ सके। वे लौट गए। फिर स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी पर आए।
मृत्यु और भक्ति का सामना यमराज मंदिर के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, बालक, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। वह भगवान शिव का जाप करता रहा। फिर उसने शिवलिंग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूं। अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। यमराज ने अपना पाश उठाया और उसे मार्कंडेय की ओर फेंक दिया। लेकिन क्योंकि मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटा हुआ था, वह पाश शिवलिंग के चारों ओर भी लिपट गया। शिवजी का प्रकट होना जैसे ही पाश शिवलिंग को छुआ, पूरा मंदिर कांप उठा। धरती हिलने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी। शिवलिंग से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और अगले ही क्षण स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने यमराज की ओर देखा और कहा, यमराज, तुमने मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? यमराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की पीड़ा देखकर क्रोधित थे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और यमराज को रोक दिया। पूरा ब्रह्मांड इस अद्भुत दृश्य को देख रहा था। मृत्यु पर विजय भगवान शिव ने मार्कंडेय को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, फिर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से मृत्यु तुम्हें कभी स्पर्श नहीं कर सकेगी। तुम सदा युवा रहोगे और अमरत्व प्राप्त करोगे। मार्कंडेय भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। उधर यमराज ने भी भगवान शिव की आज्ञा स्वीकार की। इस प्रकार मार्कंडेय मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। अमर ऋषि मार्कंडेय इसके बाद मार्कंडेय महान ऋषि बने। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, अनेक शास्त्रों की रचना की। पुराणों में उनका विशेष स्थान बताया गया है। कहा जाता है कि उन्होंने प्रलय का दृश्य भी देखा था। आज भी उन्हें अमर ऋषि के रूप में याद किया जाता है और भगवान शिव के भक्त उन्हें इस बात का प्रतीक मानते हैं कि सच्ची भक्ति के सामने सबसे बड़ी विपत्ति भी हार जाती है। दोस्तों, मार्कंडेय की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धन, बल या पद नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति। जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए भगवान शिव को भक्त वत्सल कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं मृत्यु के देवता के सामने भी खड़े हो जाते हैं। हर हर महादेव।